अगर बारिश की एक बूंद मीलों की आसमानों की दूरी तय करके भी आपके चेहरे तक पहुंच सकती है, तो फिर हर वो चीज जो आपके मुकद्दर में लिखी हुई है आप तक पहुंच के रहेगी, चाहे कितनी ही रुकावटें आए। ये बात याद रखिएगा, जैसे बारिश की हर बूंद अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाती है, चाहे हवाएं रोकने की कोशिश करे, वैसे ही तुम्हारी दुआ भी अपने रब तक पहुंच ही जाती है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। बारिश का सुकून वही है जो अल्लाह के जिक्र में है। जब बादल बरसने लगते हैं तो दिल भी भीग जाता है, और जब दिल भीग जाए तो समझ लो अल्लाह करीब है। बारिश जब बरसने लगती है तो मिट्टी की खुशबू उठती है, ऐसे ही जब दिल टूटता है तो दुआओं की खुशबू आसमान तक जाती है, और वो दुआ खाली कभी वापस नहीं लौटती। बारिश का हर कतरा यही पैगाम देता है कि गिरने से कभी ना डरो, क्योंकि गिरने वाला ही जमीन को सरसब्ज कर देता है। तुम्हारा गरिया भी एक दिन तुम्हारे नसीब को हरा भरा कर देगा, और ये पैगाम उन्हें भेजिए जिन्हें इस वक्त थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है। अनकरीब अल्लाह तंगी के बाद आसानी अता फरमाएगा। अनकरीब नामुमकिन पर कुन का मूजिजा बरपा होगा। मैं थक जाऊंगा लेकिन फिर भी तेरा ही दरवाजा खटखटाऊंगा, तो भी नाराज हो जाएगा तो बता फिर मैं कहां जाऊंगा। दुनिया तो नहीं रखती भरम, अगर तो भी मुंह मोड़ लेगा तो मैं मर जाऊंगा। तेरे सिवा मेरा है ही कौन, जिसके सामने मैं थक हार कर अपनी जात को रेजा रेजा कर दूंगा। अगर तो भी ना समटेगा तो मैं तो अपनी जात में ही घट घट के मर जाऊंगा। तेरा ही आसरा है मुझे, वरना मैं भटकता रह जाऊंगा। तो सुन लेगा, मेरे सब्र का सिला देगा और मैं देखता रह जाऊंगा। तो ऐसा मुजज़ा करेगा कि मेरी आसमान को देखती तरसती निगाहें हैरान रह जाएंगी। तो कौन कहेगा, और मैं अपनी नामुकम्मल कहानी को भी मुकम्मल होता देखता रह जाऊंगा। लोगों को लगता है मोहब्बत न मिलना उज़ियत है। मैं बताऊं उज़ियत क्या होती है। कभी रात की तारीकी में सजदा करते हुए एहसास हुआ है कि तुम्हारा रब तुमसे नाराज है, वो तुम्हारी बातों का जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि तुमसे जाने अनजाने में कुछ ऐसा हो गया है जो तुम्हारे रब को पसंद नहीं। कभी यह अजियत महसूस हो तो पता चले कि अजियत होती क्या है। जब आप किसी को बुझता देखें तो उसके सामने उसकी खूबियां बयान करें, उसे बताएं कि वो एक अच्छा इंसान है। उसके सामने जिंदगी के खूबसूरत दिनों और यादों का जिक्र करें ताकि वो फिर से जी उठे। अगर अल्लाह ने हमें वो ना देना होता जो हम चाहते हैं, तो फिर वो हमें मांगने की तौफीक ही क्यों देता। उसका तौफीक देना ही इस बात का सबूत है कि वो हमें हमारी चाहत से जरूर नवाजेगा। बस थोड़ी सी आजमाइश के बाद राहत और सुकून है। और पता है, अल्लाह जब कोई चीज दिल में डालता है ना, तो कहीं ना कहीं नसीब में जगह जरूर रखता है। अल्लाह ना चाहे तो तुम चाह भी नहीं सकते। अल्लाह दिल में तड़प इसीलिए पैदा करता है ताकि तुम दुआ के जरिए इस चीज को हासिल कर सको। और जब भी तवक्कल करो तो ये मत सोचो कि जो मांगा है वो कैसे मिलेगा, बल्कि इंतजार करो कि जो मांगा है वो हर हाल में मिलेगा। कब और कैसे, इस बात का फैसला तुम नहीं करोगे, ये वसीले बनाने वाले पर छोड़ दिया करो। अगर अल्लाह पाक ने तुम्हें ना देना होता तो तुम्हारा दिल वो कब का मोड़ चुका होता। तुम अब तक दुआओं से जुड़े हो, इसका मतलब है कि अल्लाह पाक तुम्हें वो सब अता करना चाहता है जो तुम उससे मांग रहे हो, तभी तुम्हें दुआओं की तौफीक मिल रही है। तुम्हारा तड़प कर रब से मांगना भी तो कबूलियत की निशानी है। जब दिलासे रब की तरफ से आए ना, तो कोई गम याद नहीं रहता। याद रहता है तो इतना कि दो जहानों का पालने वाला रब तुम्हारा है, जो तुम्हें हर हाल में तहाम लेगा और गमों का रख मोड़ देगा। अल्लाह पाक जल्द ही तुम्हारे ख्वाबों को हकीकत में बदलेगा कि तुम कहोगे, या अल्लाह मैं तो उस काबिल भी नहीं था। अल्लाह पाक तुम्हारे रास्ते आसान कर देगा और तुम खुशियों के साथ अपनी मंजिलों को पालोगे। जहां तुम रोए हो अभी वहां तुम्हें हंसना भी तो है, और रब तुम्हें ऐसी मुस्कुराहट अता करेगा जो तुम्हारे सारे गम को समेट लेगी। अल्लाह पाक तुम्हें तुम्हारी सोच से बढ़कर नवाजेगा। इसके पास तुम्हारे लिए बेहतरीन उज्र है, वो तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा। अल्लाह पाक तुम्हारे हालात भी बदल देगा, वो तुम्हें बेशुमार बेहिसाब नवाजेगा।
बस तुम यकीन रखना तुम्हारे हर गम को रब ताला समेट लेगा। तुम बहुत दुखी हो, वो जानता है। रब तुम्हें इतना देगा कि तुम्हें अपना हर गम छोटा लगेगा। अल्लाह पाक तुम्हारे लिए काफी है, वो बेहतरीन कारसाज है। अल्लाह पाक तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर देगा और तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम चाहोगे। अल्लाह पाक तुम्हारी झोलियों को भर देगा, तुम्हारे दिखों को समेट लेगा और तुम्हें अपनी रहमत के करिश्मे दिखाएगा। अल्लाह पर इतना यकीन रखो कि जो तुम्हें नहीं मिला वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं था, लेकिन जो अब तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारे माजी के सारे गम मिटा देगा। क्योंकि जहां हमारी सोच खत्म हो जाती है वहां से अल्लाह के मौजज़े शुरू होते हैं। जब तुम अल्लाह पाक से कुछ कह नहीं पाते, अल्फाज तुम्हारे गले में उटक जाते हैं, तब वो तुम्हारी खामोशी भी सुन लेता है और तुम्हें ऐसे रास्तों का मुसाफिर बनाता है जहां तुम्हारे पांव और दिल ना थके। कभी कभी रब हमारी दुआओं को संभाल लेता है क्योंकि उसे हमारा मांगना पसंद होता है और वो चाहता है कि मेरा बंदा मुझे बार बार पुकारे, और फिर जब वो पुकार कबूल करता है ना, तब मौजज़े होते हैं। जितना अपने रब के आगे झुकोगे उतना पाओगे, क्योंकि सजदा वाहिद हल है हर मुश्किल का। अल्लाह पाक तुम्हें उससे ज्यादा नवाजेगा जितना तुमने बर्दाश्त किया। वो जानता है तुम बहुत बार हारे, लेकिन अपने रब पर यकीन नहीं हारे हो और उसी से उम्मीद लगाए बैठे हो। परेशान मत बो, परेशान मत हो, तुम्हारा रब तुम्हारी चाह के लिए राह बना देगा, ऐसी राह जो सुकून और खुशियों से मुनव्वर होगी। तुम्हारे आंसुओं और सिसकियों से भरपूर दुआएं रब्बुल इज्जत कैसे नहीं कबूल करेगा। अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत करता है। इस वीडियो में देखे अल्लाह कहता है कि ऐ मेरे बंदे, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। हर चीज मेरे हुक्म से होती है। मैं सब चीजों पर कुदरत रखता हूं। जब हर चीज मेरे बस में है तो फिर तुम हालात देखकर क्यों मायूस हो जाते हो? हालात भी तो मेरे ही मुहताज है ना। हालात पर तुवज्जह न दो, मुझ पर तुवज्जह दो, मुझसे दुआ करो। यकीन के साथ मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझे अपनी वो तड़प दिखाओ कि तुम्हें सच में वो चीज चाहिए। मुझसे रोकर दुआ किया करो, तुम्हारे आंसू से मुझे मोहब्बत है। तुम्हारे आंसू तुम्हें वो सब कुछ दे सकते हैं जो तुम्हें चाहिए, लेकिन ये आंसू किसी और को मत दिखाओ सिवाय मेरे आगे रोकर गिड़गिड़ाओ दुनिया वालों से नहीं। तुम्हें सिर्फ मुझसे मांगना है, यकीन से मांगना है। ना उम्मीद मत होना, थक ना जाना जरा सी देरी पर। मैं तुम्हें बार बार सुनना चाहता हूँ और ये कभी मत भूलना कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरी मोहब्बत का आलम तो ये है कि अगर सारी जिंदगी तुम मुझे भुला दो और सारी दुनिया भी तुम्हारा साथ छोड़ दे, तुम्हें अकेला कर दे, तब भी मेरे पास आ जाना और बोलना मैं आपके पास लौट आया हूं। बस उसी वक्त मेरी रहमत के दरवाजे तुझ पर खोल दूंगा। भला ऐसी मोहब्बत करने वाला भी तुझे मिलेगा? कहीं नहीं ना। तो फिर क्यों इधर उधर जाते हो? क्यों दूसरों के आगे रोते हो? तो बस मेरा बन जा, मैं तेरी सारी दुआएं कबूल करूंगा।